तो बिहार में बाबा बागेश्वर का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन इसी बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है। रात के वक्त बाबा के पोस्टर्स पर कालिख पोत दी गई और ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई हैं। बाबा बागेश्वर का अपमान। बिहार में बाबा बागेश्वर का अपमान। बाबा की तस्वीर पर कालिख पोती गई। असामाजिक तत्वों ने कालिख पोती। घटना की लाइव तस्वीरें आई सामने। एक तरफ बाबा का हिंदू राष्ट्र वाला बयान, तो दूसरी तरफ बाबा का विरोध लगातार जारी है। पटना में आज एक बार फिर बाबा बागेश्वर के पोस्टर पे कालिख पोती गई है। बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आगमन के बाद से ही सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसके विरोध का जो तरीका है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज जो तस्वीर सामने निकल करके आई है वो बेहद ही गंभीर है, क्योंकि आप जरा देखिए कि पूरे पटना में जो तमाम जो पोस्टर बाबा बागेश्वर के लगे हुए थे, उन पोस्टरों में उनके चेहरे पे कालिख लगा दी गई है। काले रंग से वहां पे कलर कर दिया गया है और साथ में आप देखेंगे कि वहां पे 420 चोर तक लिखा गया है। ये जो लोग हैं, ये कौन से ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो इस तरह के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे इनकम टैक्स गोलंबर है और इनकम टैक्स गोलंबर के दूसरे तरफ अगर आप दिखाएं तो जितने भी पोस्टर लगे हुए हैं, एक सामने देखिए जो हनुमंत कथा की जो पोस्टर लगी है, वहाँ पे पूरे पोस्टर में सिर्फ जो धीरेन्द्र शास्त्री है बागेश्वर बाबा, उनके चेहरे पे कालिख लगाई गई है। असामाजिक तत्वों ने बाबा बागेश्वर की तस्वीर पर कालिख पोतकर अब शब्द लिखा है। इस घटना की लाइव तस्वीरें भी सामने आई हैं। रात के अंधेरे में कुछ असामाजिक तत्वों ने बाबा बागेश्वर के पटना में लगे पोस्टरों पर कालिख पोत दी। इनकम टैक्स चौराहे पर भी बाबा बागेश्वर के पोस्टर पर कालिख पोती गई है। इधर बाबा बागेश्वर के पोस्टर पर कालिख पोतने के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। असामाजिक तत्वों की ओर से किए गए इस काम की निंदा हो रही है। बीजेपी ने इसे लेकर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि ये अशोभनीय है और सरकार और प्रशासन को देखना चाहिए। वहीं कांग्रेस और आरजेडी ने भी इसकी आलोचना की है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि इसकी जांच होगी, सीसीटीवी फुटेज देखा जाएगा और पुलिस कार्रवाई करेगी। पटना के सारे बाबा बागेश्वर धाम के पोस्टरों पर कालिख पोत करके और 420 लिख दिया गया है। ये कोई राक्षसी शक्ति ही कर सकता है, जिसमें राक्षसी प्रवृत्ति, जलादी संस्कृति और दलालों से भरा हुआ लोग ही ये कर सकता है। वोट के राजनीति के लिए हनुमान जी को चैलेंज, हिंदुओं को चैलेंज, महावीर जी को चैलेंज। दूसरे धर्मावलंबी ये नहीं कर रहे हैं। ये वोट के राजनीति के लिए जो राजनीति में राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, जो आपराधिक संस्कृति के लोग हैं, जो वोट के लिए कुछ भी बेचने के लिए तैयार हैं।
पहले तो आज तक हम लोग को यही पता नहीं चला कि शास्त्री जी की पोस्टर लगाई किसने। और दूसरी बात अगर लगी है उसके बाद अगर किसी ने काली पोती है या कोई चीजें लिखी है उस पर तो सबकी पड़ताल होगी। वीडियो फुटेज दिखा जाएगा सीसीटीवी कैमरे का। अगर इसमें कोई शरारती तत्व होंगे तो संज्ञान लेगी पुलिस। आपका किसी से भी मतभेद हो सकता है, परंतु विरोध करने का ये तरीका बहुत ही बेहुदा और अस्वीकार्य है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टरों पर जिन तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उससे समाज में तनाव और मनभेद बढ़ेगा। बिहार की सरकार और पटना के प्रशासन को तुरंत इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। उन सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है जिनमें कालिक पोते आरोपी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर को लेकर बिहार की सियासत गर्म है। मानो पूरी बिहार की जनता बाबा के साथ खड़ी है। तो वहीं बाबा को लेकर सियासत भी जोरों पर है। ऐसे में पोस्टर पर कालिक पोतने के इस कांड ने माहौल को और गर्म कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और विरोध के बीच बागेश्वर बाबा ने बिहार में एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की बात कही। बाबा ने कहा कि बिहार के 5 करोड़ लोग माथे पर तिलक लगाकर जिस दिन निकले उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। बाबा के बयान पर बिहार में सियासी बयानबाजी अब तेज हो गई है। हमारा जो संकल्प है वो भी अब बिहार से ही पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। बिहार में हनुमंत कथा कहने आए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की बात कही है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि बिहार से ही उनका संकल्प पूरा होता दिख रहा है। आज एक संकल्प लेकर घर जाना, जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। बाबा बागेश्वर के बयान पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। जगदानंद सिंह ने कहा कि संविधान के खिलाफ बोलने वालों को मैं देश का दुश्मन मानता हूँ। इनकी हालत तो आडवाणी जैसा अब तक बंद कर देना चाहिए, लेकिन अफसोस इन दंगाइयों को इस बिहार में आने दिया जा रहा है और सारे लोगों को भीतर नफरत फैलाने का काम हो रहा है। जहां जगदानंद ने आडवाणी की तरह बाबा को गिरफ्तार कर लेने की बात कही, तो दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि सबको अपने धर्म को मानने की आजादी है, बस माहौल नहीं बिगाड़ना चाहिए। अरे किसी भी धर्म को मानिए, अपने ढंग से करिए, उसमें कौन रुकावट है? जो भी अपना धर्म की पूजा करे, उसमें कोई किसी पर तो रुकावट तो है नहीं। लेकिन इस सब पर नामकरण करना आश्चर्य की बात है। हमको तो आश्चर्य लगता है कब ये संभव है, कोई कर सकता है। बाबा बागेश्वर जिस दिन पटना आए थे उस दिन भी हिंदू राष्ट्र की बात कही और मंगलवार को अपने पिछले बयान से 2 कदम और आगे बढ़ गए। जहां आरजेडी की तरफ से बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई, तो दूसरी ओर सीएम नीतीश ने खुलकर विरोध नहीं जताया। सवाल है कि क्या बाबा पर महागठबंधन में 2 राय है?